सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम बात करेंगे अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। ये सिर्फ मैथ का अचीवमेंट टेस्ट नहीं होगा इस फाइल में, इसमें हिंदी का भी होगा और मैथ का भी अचीवमेंट टेस्ट मैंने लगाया हुआ है। लेकिन अचीवमेंट टेस्ट की फ़ाइल कैसे बनानी है उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं डिफरेंट फाइल्स पे, जो हम अपने बीएड डीएलएड इन कोर्सेज़ में या डीपीएससी के कोर्सेज़ में हम फाइल्स प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग आवर रेसिपी, या फिर अगर हम अपने इस कोर्स के टाइम में कुछ फाइल्स प्रिपेयर करते हैं तो वो मैंने इसमें आपको बताई है। अगर मैं कोई टॉपिक मिस कर दूँ तो आप मुझे बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। मेरे पास लिमिटेड फाइल्स ही हैं, मेरे पास सब फाइल्स नहीं हैं, तो मैं कुछ एक दो फाइल्स ऐसी भी हैं जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको उसको टॉपिक वाइज बता दूंगी कि उसमें कौन से टॉपिक्स आपको लिखने होंगे और उसमें क्या क्या आपको लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, वो मैं आपको बिना फाइल्स के बता दूंगी। ठीक है, तो अभी जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट की फ़ाइल है, अचीवमेंट टेस्ट की फ़ाइल मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनेगी। ठीक है, सबसे पहले तो उसमें आपका नेम आएगा और इंस्टीट्यूट का नेम आएगा सबसे ऊपर, उसके बाद आपका नेम आएगा, फिर आपका क्या कोर्स है, डीएलएड है, डीपीएससी है, जो भी आपका कोर्स है फिर वो आएगा, और अचीवमेंट टेस्ट आप नीचे हेडिंग दे देना। और नीचे स्टैम्प लगता है, जिस भी हम स्कूल में एसईपी के लिए जाते हैं उस स्कूल का स्टैम्प लगता है, और वहाँ पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा कवर पेज होता है। उसके बाद तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक्नॉलेजमेंट आता है, इसलिए मैंने अभी इसमें नहीं दिखाया एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर आप देखो इसमें आएगा इंडेक्स। इंडेक्स में आपको साथ साथ बता देती हूँ इंडेक्स में आपको क्या लिखना होता है। सीरियल नंबर ये तो सबको पता होगा, टॉपिक, पेज नंबर, साइन वगैरह ये सब होता है। ठीक है, मैं आपको इंडेक्स के साथ साथ ही बता देती, मतलब टॉपिक के साथ साथ बता देती हूँ कि किस टॉपिक में क्या लिखना है। सबसे पहला टॉपिक आएगा मीनिंग का। मीनिंग में हमें लिखना है कि क्या मीनिंग होता है अचीवमेंट टेस्ट का। ये हमें एक स्पेसिफिक टॉपिक है और ये एक थ्योरी क्वेश्चन है कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। तो ये आप फुल एक पेज का आंसर इसका लिख सकते हैं, 2 to 3 पैराग्राफ्स में हमारा आंसर कवर हो जाएगा कि क्या होता है अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला ये टॉपिक होता है। ये आपको ज़रूरी नहीं, आप कहीं से भी लिख सकते हैं, बुक्स वगैरह में भी इजीली आपको मिल जाएगा, या आप नेट से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकेंड टॉपिक जो कि होता है डेफिनेशन, यानी कि इसमें डिफरेंट लोगों ने क्या क्या कैसे कैसे डिफाइन करा है अचीवमेंट टेस्ट को, वो हमें लिखना है। आप कम से कम 3 to 5 या 3 to 8 ले लीजिए लोग, और उनके द्वारा लिखी गई मतलब क्या क्या डेफिनेशन उन्होंने दी है वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कंक्लूड करते हैं, उन्होंने जो डेफिनेशन दी उसके बाद आप क्या कंक्लूड करते हैं वो आप नीचे इसमें लिख सकते हैं कि आपको क्या समझ आता है अचीवमेंट टेस्ट से। ठीक है, ये अपने वर्ड्स में होगा, जो उन लोगों की स्टेटमेंट्स होगी वो उनके वर्ड्स में, और बाकी कंक्लूजन जो होगा वो आपके वर्ड्स में होगा। ये है सेकेंड टॉपिक। अब देखते हैं थर्ड टॉपिक। अब आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख सकते हैं, मैक्सिमम होगा, यानी आप अप्रोक्स मान के चलो कोई भी एक टॉपिक होगा वो 1 to 1.5 पेजेस में कवर हो जाएगा, मैक्सिमम 2, उतना ही हमारी लिमिट होती है, हमें फाइल में बेसिक लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आप 4 to 5 कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आपको एज इट इज़ लिखना होगा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अचीवमेंट टेस्ट की फाइल का वो होगा ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्या उद्देश्य हैं हमारे अचीवमेंट टेस्ट के, क्या उद्देश्य होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये भी आपको मैंने अभी बोला था कि 1 to 1.5 पेजेस में हम लिख सकते हैं। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स लिखेंगे तो 6 to 8 पॉइंट्स आप लिख लेना, लेकिन अगर आप पैरा लिखोगे तो 2 to 3 पैराग्राफ्स इतने काफ़ी होंगे। 1 to 2 पेजेस में आप कवर कर देना। ठीक है, तो ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है, आपको बस इसमें ये बताना है कि क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीवमेंट टेस्ट के। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं हमारा है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में हमें बताना है कि अचीवमेंट टेस्ट जब हम बनाते हैं तो वो क्यों बनाते हैं और उससे क्या फ़ायदे होंगे। तो ये भी आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, हेडिंग डाल के भी हम लिख सकते हैं। कुछ कंपल्जन नहीं है, सबका अपना स्टाइल होता है, उस स्टाइल से बनाओ। 1 to 1.5 पेजेस में ये मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो एडवांटेजेस आप लिख लेना। ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस। इसमें भी आपको सेम जैसे कि हमने एडवांटेजेस लिखी थी, जिस चीज़ की एडवांटेज होती है उसी के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो इसमें भी 4 to 8 हम 5 to 8 डिसएडवांटेजेस हम लिख सकते हैं। ये आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये भी 1 to 1.5 पेजेस में काफ़ी रहेगा। ये भी जर्नल क्वेश्चन है, ठीक है, जर्नल टॉपिक है, ये किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है कि मैथ्स के लिए अलग होगा, हिंदी के लिए नहीं, ये ओवरऑल सेम रहता है, ठीक है। अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्या बनाना है, हमें टाइप्स बनानी है, यानी अचीवमेंट टेस्ट कितने टाइप्स की होती है। जैसे कि हमें पता है कि अचीवमेंट टेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज और एक होता है टीचर मेड टेस्ट, ठीक है। अब टीचर मेड टेस्ट भी 3 तरह का होता है, एक होता है रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल। रिटर्न कैसे कैसे टाइप्स में हो सकता है, ऐसे भी दे सकते हैं हम, शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी। अब हर एक टाइप को आपको एक्सप्लेन करना होगा, जैसे कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट को आपको एक्सप्लेन करना होगा, टीचर मेड टेस्ट को आपको एक्सप्लेन करना होगा। कम से कम इसमें 100 वर्ड्स, 100 to 150 वर्ड्स में अगर आप लिखते हैं, यानी कि 10 लाइन्स मैक्सिमम, 10 to 15 लाइन्स अगर आप लिखते हैं तो हमारा आंसर काफ़ी होगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को हमें सेपरेटली एक्सप्लेन करना है, टीचर मेड टेक्स्ट को हमें एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। और अब नीड क्या है, हमें नीड बतानी है कि अचीवमेंट टेस्ट की क्या नीड होती है, और ठीक है, ये भी इतने में ही 1 to 1.5 पेजेस, पॉइंट या पैरा आपकी मर्जी होगी। उसके बाद कंक्लूजन तो आपको पता ही होगा कैसे लिखते हैं। अब जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट आप फाइल बनाएंगे तो सबसे पहले कवर पेज, फिर इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट वगैरह, इंट्रोडक्शन, फिर जो मैंने आपको टॉपिक्स दिखाए, जो जर्नल टॉपिक्स थे वो आ जाएंगे। उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट का अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं, इसमें हमें चॉइस मिलती है, कोर्स में हमें चॉइस मिलती है कि हम किसी भी सब्जेक्ट का अपनी मर्जी से अपनी क्लास लेकर, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 1st to 5th को, और अगर आप सेकेंड ईयर में तो 8 तक के आप किसी का भी लेसन प्लान अचीवमेंट टेस्ट आप बना सकते हैं, किसी भी क्लास का, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट का। तो मैंने बनाया था मैथ्स और हिंदी का। तो जैसे कि उसके लिए हमें 2-3 चीज़ें इसमें बनानी होती है। एक हमें बनाना होगा क्वेश्चन पेपर अचीवमेंट टेस्ट का, ये पूरा प्रॉपर अचीवमेंट टेस्ट बनेगा। एक बनता है क्वेश्चन पेपर, एक बनता है ब्लूप्रिंट, जिसको हिंदी में खाका बोलते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट का बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लगेगा, उसके बाद लगेगा ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो प्रॉपर पूरे तरीके से ऊपर स्टूडेंट का नेम वगैरह के लिए कॉलम बनेगा। फिर आप क्वेश्चंस दे देना, जितने भी आपको क्वेश्चन देने का मन है, ठीक है। और जैसे कि मैंने क्वेश्चंस दिया, मैं और भी दिखा देती हूँ। तो हम इसमें कैसे भी टाइप के दे सकते हैं, प्लस माइनस, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं, शेप्स भी दे सकते हैं। हर एक टाइप का हमें इसमें क्वेश्चन इंक्लूड करना है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई जैसे ये, ठीक है। तो कितने भी मार्क्स का दे दो, 50-20। ये है उसका ब्लूप्रिंट भी हमें बनाना होता है, जैसे कि ये है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, और उसमें से अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, एप्लीकेशन के क्वेश्चन है, ये सब हमें उसमें बताना है। और उसके बाद जैसे कि एडिशन के कितने क्वेश्चन है, ये अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, इसकी PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही बनेगा हिंदी का मुझे नहीं लगता ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी। पहले लिख देना कि हिंदी का अचीवमेंट टेस्ट है, उसके बाद जैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, सब मतलब इंस्ट्रक्शंस दे देना, अनसीन पैसेज वगैरह होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और चैप्टर्स में से क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसे ही होगा। और लास्ट में इसका भी खाका यानी कि ब्लूप्रिंट बनता है। तो इसकी मैं PDF आपको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।